परी ने विधि पूर्वक राजा भोज के साथ शादी कर लिया और शादी करने के बाद राजा भोज उस परी के महल में रहने लगे। और परी सुबह प्रभात होते ही जो महल था उस महल में जो 4 अलग अलग बड़े बड़े कमरे थे और उन कमरों के दरवाजे बंद करके ताला लगाकर और 4 चाबी थी वो ऊपर टांग कर रवाना होते समय उस राजा को कहती थी, हे राजन, ये जो 4 चाबियाँ हैं ये सामने जो 4 कमरे उनके हैं, लेकिन आप कभी इन चाबियों के हाथ भी मत लगाना, क्योंकि मैं आपके भरोसे ये चाबियाँ करके जा रही हूँ। वो परी वहाँ से चली गई। दिन दिन परी वो इंद्रलोक में जाती और शाम होते ही वो वापस अपने महल में आ जाती। ऐसे करते करते 12 साल बीत गए। राजा उस परी के महल में ही रहते और 12 साल बाद में एक दिन राजा ने एक युक्ति सूझी और राजा ने सोचा, रोज ये जो परी है ये कहती है कि इन चाबियों के हाथ मत लगाना, क्यों न आज मैं एक कमरा खोल कर देखूं, इस कमरे में आखिर है तो है क्या। अब राजा ने वो एक कमरा खोला और कमरा खोलते ही राजा ने देखा उसमें एक ऐरावत हाथी था। राजा ने ऐरावत हाथी की सवारी की और ऐरावत हाथी सीधा इंद्रलोक चला गया। राजा हाथी से नीचे उतरे और इंद्रलोक को देखने लगे। देखते देखते वो सभा में जाने लगे तो देखा वो राजा की पत्नी परी, जो राजा ने उससे शादी की थी, वो अब इंद्र सभा में अपना नृत्य सब देवी देवताओं को दिखा रही है। अब राजा ने थोड़ी देर वहाँ रुककर फिर उस ऐरावत हाथी की सवारी की और वापस उस परी के महल में आ गए और ताला लगाकर चाबी वहीं पर रख दी यथास्थिति में। जब शाम को परी आई और उस परी ने कहा, राजन, आज आपने इस कमरे का ताला खोला है। राजा ने सोचा इस परी को क्या मालूम है, लेकिन इसने बता ही दिया। 12 साल में पहली बार कहा है आज क्या आपने ताला खोला है। वाकई में आज मैंने ये कमरे को खोला था। उस समय राजा ने कहा, आज के बाद मैं कभी कमरा नहीं खोलूँगा। अब सुबह दूसरे दिन परी इंद्रलोक चली गई। राजा ने उस चाबी से दूसरा कमरा खोल दिया और दूसरे कमरे में देखा तो एक लकड़ी का घोड़ा था। राजा ने उस घोड़े की सवारी की। बार बार लगाम खींचने पर घोड़ा उड़ा उस परी के महल से 12 मील दूर जाकर घोड़ा उतर गया। अब घोड़ा उतरा, राजा उस घोड़े से नीचे उतरे, घोड़े को देखा और थोड़ी देर घूमकर राजा ने सोचा, अभी अब ये सुनसान जंगल में घोड़ा रुक गया है, क्यों न इसको फिर उड़ाऊं, अब ये वापस शायद महल तक चला जाएगा। राजा उस घोड़े पर चढ़ गए। बार बार घोड़े की लगाम खींची, क्योंकि वो एक काठ का घोड़ा था, एक लकड़ी का घोड़ा था। खींचने पर भी वो घोड़ा उड़ नहीं रहा। लेकिन उसने सोचा इस घोड़े को कुछ हो गया। उसने जोर से, राजा ने घोड़े की एड़ मारी। उसी समय वो घोड़ा बिखर गया था, क्योंकि वो छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़ों से बना हुआ था और वो चिपकाए हुए नहीं थे, ऐसे ही वो घोड़ा बनाया हुआ था। घोड़ा बिखर गया और राजा बहुत बड़ा दुखी हुआ। उस समय राजा ने वो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े लिए और बार बार घोड़ा बनाने का प्रयास करने लगे। निरंतर राजा ने प्रयास किया, लेकिन कभी कभी तो आधा अधूरा ही घोड़ा बन जाता, लेकिन जब वो बनते बनते वो बिखर जाता था। अब राजा बहुत बड़े परेशान हो गए थे और शाम होने वाली थी। जब शाम हो गई, परी अपने महल में आई और उन अपनी दासियों से पूछा, अब राजा आज कहाँ पर है। राजा तो हमें पता नहीं है कहाँ पर है। तो जो बाहर दूती बैठी थी वो सबसे तेज थी, जो बैरी बुढ़िया की वो गुरु थी। परी ने उस दूती को बुलाकर कहा, राजा कहाँ है। दूती ने कहा, दरवाज़ा कौन सा खुला है, दूसरा। तो दूसरे दरवाजे में काठ का घोड़ा है और उन्होंने सवारी की है, वो कहीं पर चले गए होंगे। उस दूती ने आंखें बंद कर देखा तो राजा
उस महल से 12 मील दूर पर उस घोड़े को बनाने का प्रयास कर रहे थे। अब उस परी ने कहा दूती को, आप जाओ और उस राजा को लेकर आओ। वो दूती गई और राजा कोशिश कर रहे थे उस घोड़े को बनाने के लिए। राजा ने उस दूती को देखा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, ये मेरा घोड़ा बिखर गया, अब मैं क्या करूं। उस दूती ने कहा, घोड़ा बिखर गया तो मैं आपके घोड़े को ठीक कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। उस दूती ने उस घोड़े को दोबारा बनाया और राजा को उस घोड़े पर बिठाया। सीधा घोड़ा उस परी के महल में उतर गया। और परी ने कहा, आपको मैंने मना किया था आप दरवाज़ा मत खोलिए, फिर भी आपने दरवाज़ा खोल दिया। राजा ने कहा, आज के बाद में मैं तीसरा दरवाज़ा कभी न खोलूँगा। लेकिन इधर 6-7 दिन के बाद में राजा ने वो तीसरा दरवाज़ा भी खोल दिया। और उस दरवाजे में क्या था, चारों ओर भगवान की फ़ोटो लगाई हुई थी और एक ज्योति थी, वो अपने आप जल रही थी। पास में से संदन घिसा हुआ पड़ा था। और राजा ने सोचा, ये तो देवता है, देवता को हाथ जोड़ना है। और पास में ही संदन पड़ा और संदन से तिलक लगाया जाता है। राजा ने तिलक कर दिया। राजा तिलक करते ही एक वो सूअर बन गए। और राजा सूअर बनते ही राजा ने सोचा, अब क्या होगा, मैं तो सूअर बन गया और इस राजमहल में मैं रहने के अब लायक रहा ही नहीं। अब वो राजा वहाँ से बाहर निकल गए, दौड़ के दौड़ते 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 उस महल से 5 मील दूर एक जल स्रोत था और उस जल स्रोत के पास में बहुत सारा दलदल कीचड़ था और वो सूअर उस कीचड़ में जाकर बैठ गया। इधर शाम को वो जब परी अपने महल में आई, दासियों को पूछा कि राजा कहाँ है, कि राजा का तो मुझे पता नहीं। तब उसी दूती को बुलाया, कहा, बता राजा कहाँ है। दूती ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया और परी को कहा, कौन सा दरवाज़ा खुला है, कि तीसरा। तो वो चूर बन गए हैं। देखा बहुत दूर बैठे हैं तो उसको ले आओ। जब दूती लेने गई तो वो सूर था, वो तो देखते ही किसी को खा जाता है। लेकिन वो भी दूती जादूगरनी थी, उसने अपना जादू चलाते हुए उस सूर से वापस मनुष्य में बदल दिया। और राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा, मुझे वापस अपने महल में ले चलिए। वो दूती राजा को अपने स्वामिनी के महल में ले आई। और उस परी ने कहा, राजन, आप बार बार मुझे कहीं और बात बताते हो और आप कुछ और ही बात करते हो। आप यह स्वतः जो कमरा है, इस कमरे को खोलने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा पछताना पड़ेगा। वो परी दूसरे दिन जब इंद्रलोक चली गई, राजा ने सोचा, अब पछताने में कोई कमी नहीं है, मैं ये चौथा दरवाज़ा भी खोलूँगा, इसमें क्या है मैं देखना ही चाहता हूँ। राजा ने जब वो चौथा कमरा खोला तो उसमें और कुछ नहीं था, एक घोड़ा था। और राजा ने सोचा, आज मैं इस घोड़े की सवारी करूँगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी पर घोड़े बहुत खिलाए हैं, मुझे घोड़े पर सवारी करनी आती है, इसलिए मैं आज घोड़े पर चढ़ूँगा और घोड़े की सवारी करूँगा। राजा भोज उस घोड़े पर चढ़ गए और घोड़े पर चढ़कर एड़ लगाई, वो घोड़ा वहाँ से उठ गया। घोड़ा उड़ते 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 सीधा उज्जैन में आकर उतर गया। राजा ने सोचा, ये कौन सी नगरी, ये तो हमारी नगरी है। अब न जाने मैं कहाँ से गया, कौन से रास्ते गया और कौन से रास्ते आ रहा हूँ, मुझे तो कोई पता ही नहीं है। लेकिन ये नगरी है, ये नगरी हमारी है, कोई बात नहीं, मैं अपने नगरी में जाता हूँ और उसके बाद में इसी घोड़े पर बैठकर मैं वापस उस परी के महल में चला जाऊँगा, क्योंकि वो परी बहुत बड़ी महान है, वो इंद्रलोक में जाती है और मुझे स्वर्ग के दर्शन करवा दिए, इसलिए मैं उस परी के बिना अब नहीं रह सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए वो सब कुछ परी ही है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे स्वर्ग का सौंदर्य दिखाया था। राजा अपने घोड़े को बाहर कहीं झाड़ियों के सहारे बांध दिया था और सीधे अपने दरबार में गए। वहाँ पर लोग राजा को देखकर बहुत बड़े खुश हुए, क्योंकि राजा को बहुत साल बीत के उस नगरी को छोड़कर जाते। अब राजा को ढोल नगारा शहनाइयाँ बजाकर और राजा के बधावने किए और राजा को अपनी गादी पर बिठा दिए।
अब नगरी के लोग कहते थे, राजन अब आज के बाद में आप बाहर कहीं पर ना जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए आप एक भगवान हैं और हम आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए आप इधर नगरी में बैठे रहेंगे। अब राजा कई दिन तो उस नगरी में बैठे रहे। एक दिन राजा को लगा कि मैं किसी भी प्रकार उस परी के महल में अब जाना चाहता हूँ। तब राजा ने क्या किया, सुबह साफ वहाँ से निकले और उस घोड़े को ढूंढने लगे, लेकिन वो घोड़ा वहाँ पर था नहीं। राजा ने सोचा वो भूखा था, उनको समय पर पानी नहीं मिला, इसलिए वो घोड़ा कहीं पर इधर उधर सर रहा होगा और पानी पीने गया होगा। राजा उस घोड़े के चक्कर में घोड़े को ढूंढने गए थे, लेकिन वो घोड़ा तो वहाँ पर था नहीं, क्योंकि वो एक घोड़ा माया रूपी था। वो घोड़ा वहाँ पर नहीं था और राजा ने किसी दूसरे का घोड़ा देखा तो राजा ने सोचा ये घोड़ा वही होगा। उस घोड़े को पकड़कर राजा ने उस घोड़े पर सवारी की। वो घोड़ा दौड़ते 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 सीधा जिस गली में वो बैरी बुढ़िया रहती थी उसी गली में वो घोड़ा गया और एक बहुत बड़ा राख का ढेर था, उस राख के ढेर पर राजा को गिरा दिया। राजा गिरते ही अपने हाथ और पांव साफ करने लगे। उस समय नगरी के लोग सब 50-100 लोग इकट्ठे हो गए और राजा के पास आए, राजन आपके पास तो बहुत बड़े बड़े घोड़े हैं जिनको बांस से घास डाला जाता है और नाली से पानी पिलाया जाता है, और आप इस नॉर्मल घोड़े पर सवारी कर रहे हो, आप ऐसा क्यों करते हो और आपके हुआ क्या है? राजा ने कहा कुछ नहीं हुआ। राजा सीधे उस बैरी बुढ़िया के पास गए और बुढ़िया को जाकर कहा, बुढ़िया मैं राजा भोज। और बुढ़िया ने कहा, राजा भोज आइए, राजा भोज आइए। उस समय राजा भोज ने कहा, हे बुढ़िया मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, बताइए राजन आप क्या बात करना चाहते हैं? अब वो सवाल था, वो सवाल तो राजा भूल ही गए। राजा ने कहा, हे बुढ़िया मुझे उस परी के महल में जाना है, किसी भी प्रकार मुझे परी के महल में भेज दे। बुढ़िया ने कहा, महाराज अब तो यह असंभव है, क्योंकि आप परी के महल में अब नहीं जा सकते। और राजा बहुत बड़े क्रोधित हो गए। राजा ने कहा, बुढ़िया तू मुझे या तो परी के महल में भेज दे, नहीं तो मैं तेरा सर काट लूँगा, क्योंकि अब मैं उस परी के बिना इधर मेरा जी नहीं लग रहा है, मैं यहाँ रह नहीं सकता हूँ। अब उस बुढ़िया ने डरते हुए कहा, ये तो राजा है, राजा जोगी अगन जल जारी उल्टी रीत, डरता रही जो परशुराम थोड़ी पाले प्रीत, जल जोगी जमराज अग्नि से अलबत रहना, भूल चूक महाराज भरोसा कभी न करना। अब राजा है और राजा मार भी सकते हैं। उस समय उस बैरी बुढ़िया ने कहा, हे महाराज आपको अगर उसी परी के महल में जाना है तो आपको एक बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। क्या बलिदान देना पड़ेगा? आपके एक राजकुमार और आपकी रानी दोनों के शीश काटने पड़ेंगे। राजा ने कहा, अगर पूरी नगरी के लोगों का शीश काटना है तो भी मैं तैयार हूँ, मैं काट दूंगा, लेकिन मुझे उस परी के महल में जाना है तो जाना है। बुढ़िया ने कह दिया और राजा ने अपनी रानी और पुत्र को बुलाया और बुढ़िया ने कहा, अपने पुत्र को पूछ लीजिए वो अब आपके लिए सर कटवाना चाहता है या नहीं चाहता है। और ये बात बुढ़िया के मुंह से उस राजकुमार ने सुनी। राजकुमार ने कहा, पिताश्री ने ये सब कुछ दिया है, इसलिए मैं मेरे पिताजी के लिए अपना शीश देने के लिए तैयार हूँ। अब राजा ने तलवार उठाई और अपनी रानी और राजकुमार का सर काटने लगा। जब तलवार ऊपर उठी ही थी उस समय उस बुढ़िया ने वो तलवार पकड़ ली और तलवार को पकड़ते हुए उस बुढ़िया ने कहा, ये महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? अब राजा ने कहा, मैं तो जो कर रहा हूँ वो तुमने कहा था वही कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे क्यों रोका? तू क्या कर रही है? मैंने आपको इसलिए रोका कि जो आप कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? मैं इनका सर काट रहा हूँ। क्यों काट रहे हो? क्योंकि मुझे परीलोक में जाना है। अच्छा, परीलोक में जाना है। हे महाराज मैं आपसे एक बात करनी चाहती हूँ। उस बैरी बुढ़िया ने कहा। राजा ने कहा, क्या बात करना चाहती हैं? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आज से 12 साल पहले आपने मुझे एक सवाल पूछा था
और राजा को याद आया, हाँ वो सवाल तो मैंने आपको पूछा था। तो आपका सवाल क्या था, आपको याद है? हाँ मुझे याद है, वो सवाल था जो हीरालाल सेठ की पत्नी सुशीला थी, वो किसके साथ सती हुई थी, उस महात्मा के साथ या अपने पति हीरालाल के साथ सती हुई थी। तो बुढ़िया ने जवाब दिया, हे राजन, पहली बात तो आप बताइए, आपकी नगरी यहाँ पर है, आपकी रानी यहाँ पर है, आपके पुत्र यहाँ पर है, आपका दरबार यहाँ पर है, आपके राज्य की जनता यहाँ पर है, और अब आप बताइए आप किसके लिए सती हो रहे हैं, उस परी के लिए या आपकी इस नगरी के लिए? अब राजा ने जवाब दिया, हे बैरी बुढ़िया, इस प्रकार का तू सवाल क्यों कर रही है, तू क्या ना क्या चाह रही है? बुढ़िया ने कहा, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। किस प्रकार? इस प्रकार कि आप किसके पीछे सती हो रहे हो? परी ही सब कुछ है, परी मेरी गुरु है, गुरु। उसने तो मुझे स्वर्ग लोक के दर्शन कराए थे। हाँ राजा, अब आपके सवाल का जवाब मिल गया ना। कैसे? जिस प्रकार से वो परी तुम्हारी गुरु है, उसी प्रकार हीरालाल सेठ की पत्नी का वो महात्मा गुरु था जिसकी हत्या तुमने की थी, क्योंकि तुमने उस हीरालाल की हत्या को देखकर उस महात्मा को तुमने मार दिया था। लेकिन हे बैरी बुढ़िया, महात्मा को मैंने इसलिए मारा था कि महात्मा ने उस सुशीला को अपने पति की हत्या करने के लिए कहा था, और उस नारी ने अपने पति की हत्या करी थी, मैंने अपने आंखों से देखा था। हे राजन, जब उस गुरु ने अपनी ही शिष्या को अपने पति की हत्या करने के लिए कहा था, वो उसकी परीक्षा ले रहा था, और आपने अगर महात्मा की हत्या नहीं की होती तो वो महात्मा उस हीरालाल सेठ को वापस जीवित कर सकता था। लेकिन वो अवसर आपने खो दिया और आपने उस महात्मा का अंत कर दिया, इसलिए वो अपने पति के साथ सती हुई थी, और वो सती हुई थी अपने पति के साथ, क्योंकि जिस प्रकार से वो परी तुम्हारे लिए सब कुछ है और परी ने आपको स्वर्ग के दर्शन कराए थे, उसी प्रकार वो हीरालाल सेठ की पत्नी का गुरु था, और हीरालाल सेठ की पत्नी अपने गुरु का ख्याल करती थी। वो भोजन करवाने के लिए गई थी, और उसका जो पति था वो हीरालाल था, और वो सती हुई तो अपने पति हीरालाल के साथ हुई थी। राजा को बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ, राजा को अपने सवाल का जवाब मिल गया। राजा उस बैरी बुढ़िया को प्रणाम करके अपने नगर में लौट गया, और अच्छी तरह से अब नगरी के लोगों की सहायता करते। अब वो अच्छी तरह से अपने नगरी के लोगों को न्याय देते, और राजा भोज न्यायप्रिय बन गए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। दोस्तों, वापस मिलते हैं अगले दिन और कोई अच्छी कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।